अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स मैंने आपको शेयर करना है। ये कंप्लीट सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बड़ी हेल्पफुल सीरीज़ होगी सब बिगिनर्स के लिए जिन्होंने CS में IT में अपना करियर स्टार्ट करना है। इसका पार्ट 1 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है HTML के। इसमें आपको बेसिक कोड भी प्रोवाइड करूँगी, उसकी आउटपुट भी आपको रन करके दिखाऊँगी, स्क्रीन शेयर करूँगी। कम्प्लीटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो चले विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफ़ोर वी गेट टू द टेक्निकलिटीज़ हम इसके कुछ करियर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई फील्ड को कोई पढ़ाई को परस्यू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए उसका स्कोप क्या है, उसके करियर्स क्या हैं। तो अगर हम HTML के या फिर किसी लैंग्वेज लर्निंग की मैं आपसे बात करूं तो उसके बाद आपके पास करियर्स के लिहाज से सॉफ्टवेयर डेवलपर का ऑप्शन है, फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियर्स का ऑप्शन है, आपके पास प्रोग्रामर का ऑप्शन है, डेवऑप्स में आपके पास जॉब्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जहाँ पर इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलें कुछ अब टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करते हैं। HTML के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आएगी वो है इसकी एब्रीवेशन। इसकी एब्रीवेशन होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका फर्दर क्या मीनिंग होता है? तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जी टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, और मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि यूज़ की जाती है टू अप्लाई द लेआउट्स एंड फॉर्मेटिंग। तो ये यूज़ की जाती है टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट द कंटेंट ऑफ वेबसाइट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। www पे वेबसाइट्स के कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और वेब डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। HTML के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट और टेक्निकल चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है HTML टैग्स। HTML टैग्स की बात की जाए तो इसके बेशुमार टैग्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिनमें से बेसिक आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं। इनमें से इनकी हर एक टैग की आपके साथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी मैंने शेयर किया है। जैसे HTML टैग को हमने अगर लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर HTML लिखेंगे। इसी तरह आपके पास हेड का टैग अवेलेबल है, बॉडी का टैग अवेलेबल है। पैराग्राफ के लिए आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर P को यूज़ करते हैं। हेडिंग का टैग होता है HTML में। हेडिंग आपके पास 6 हेडिंग्स अवेलेबल होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक। इसके अलावा आपके पास एंकर का टैग होता है जिसके लिए A यूज़ करते हैं एंगल ब्रैकेट्स में। लिस्ट का टैग है जो आपकी दो तरह की लिस्ट हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अलावा आपके पास फॉर्म का टैग होता है, फिर आपके पास टेबल का टैग भी अवेलेबल होता है। तो ये सब टैग्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से टैग्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये बेसिक टैग्स हैं जो आपके पास HTML में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं HTML कोड फॉर्मेट की। तो सबसे पहले HTML का जब हम कोड लिखते हैं तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट यही होती है कि हम उसमें डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करते हैं जो कि HTML होता है। तो फर्स्ट हमारी यही मैंने आपको सबसे पहले शो करवाई है कि उसके कोड में सबसे ऊपर लिखा जाता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। नेक्स्ट आपके पास HTML का टैग होता है जिसके अंदर तमाम तरह आपका कोड इंक्लोज होता है। ये तमाम तरह एलिमेंट्स आपके इसके अंदर इंक्लोज होते हैं। फिर आपके पास हेड का टैग आता है जिसके अंदर आपकी टाइटल की और मेटाडाटा की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर आपका टाइटल आ जाता है जिसके अंदर आप अपने पेज का टाइटल लिखते हैं, HTML पेज का टाइटल इसमें मेंशन किया जाता है। फिर आपकी बॉडी आती है जिसके अंदर तमाम तरह HTML पेज का कंटेंट शामिल होता है। फिर आपके पास आ जाता है जी हेडिंग। हेडिंग आपकी H1 से H6 तक होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी टैग्स में बताया है। तो ये अगर आपने किसी चीज़ को हेडिंग्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना है तो आप ये टैग यूज़ करते हैं। देन आपके पास पैराग्राफ का जो टैग है वो आप यूज़ कर सकते हैं बीच में, जो कि आपकी किसी भी कंटेंट को पैराग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ये तमाम तर फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया जाता है HTML कोड में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं HTML के सिंटेक्स को। सिंटेक्स की जब भी बात की जाती है लैंग्वेज के हवाले से तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो HTML के अंदर मैंने आपके साथ अभी टैग्स डिस्कस किए हैं। टैग्स के डिस्कस करने के बाद हम सिंटेक्स पे आए। सिंटेक्स के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हम कोई टैग लगाते हैं दोनों टैग इकट्ठे लगाए जाते हैं। आप पैराग्राफ का यूज़ करेंगे तो पैराग्राफ आपने जब लिखना है तो आपने एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग लिखना है, और उन दोनों के दरमियान आपका पैराग्राफ मौजूद होगा। अगर आपने टाइटल लिखना है तो टाइटल का भी सेम है, आपने टाइटल का एक ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा और बीच में आपका टाइटल मौजूद होगा। तो अब
पैराग्राफ की मैंने आपको एग्जांपल स्क्रीन पर दिखाई है। पैराग्राफ का ओपनिंग टैग किस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपका सिंपली पी लिखा जाता है, और इसी तरह आपका पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग किस तरह रिप्रेजेंट होता है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपका स्लैश के साथ पी आता है, और सेंटर में इन दोनों के आपका पैराग्राफ आएगा। जो भी आपने कंटेंट पैराग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो इसके सेंटर में मौजूद होगा। तो ये सिंटेक्स फॉलो किया जाता है HTML में। HTML का कोड लिखते हुए आपने जब भी किसी टैग को रिप्रेजेंट करना है, आपने इस रूल को याद रखना है कि आपका एक ओपनिंग होगा टैग और एक क्लोजिंग टैग होगा, और उसके बीच में आपका उस टैग का जो भी आपका कंटेंट होगा वो मौजूद होगा। अब चले एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको इन ये चीज़ें तमाम तर चीज़ें टैग्स और ये सिंटेक्स और मज़ीद अच्छी तरह से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कोड मैंने आपके साथ शेयर किया है, बेसिक सा HTML कोड है। सबसे फर्स्ट आप लाइन पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन की गई है HTML, यानी ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ डिफाइंड है। उसके बाद आप लाइन नंबर 2 में देख सकते हैं HTML का ओपनिंग टैग, और लाइन नंबर 25 में इसका क्लोजिंग टैग है। दोनों टैग्स के दरमियान तमाम तर HTML एलिमेंट्स इनक्लोज किए जाते हैं। अब इस टैग के दरमियान सबसे पहले मैं हेड का टैग यूज़ करूँगी। हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 7 में। हेड के अंदर आपकी टाइटल और मेटा डाटा की इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ टाइटल रिक्वायर्ड था मुझे, तो मैंने सिर्फ टाइटल का इन्फॉर्मेशन हेड के अंदर स्टोर करनी थी, तो हेड के अंदर मैं टाइटल का टैग यूज़ करूँगी। हर चीज़ आप सिंटेक्स के मुताबिक लिखेंगे, तो टाइटल भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के लिहाज से लिखा जाएगा, और उसके दरमियान आपका जो भी आपने टाइटल सूटेबल रखना है अपने पेज के लिए आप वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर माई यूट्यूब चैनल यूज़ किया है। उसके बाद आप लाइन नंबर 8 पे देख सकते हैं बॉडी का टैग। बॉडी का ओपनिंग टैग आपके पास अवेलेबल है। इस बॉडी के टैग के अंदर मैंने हेडिंग्स को भी यूज़ किया और पैराग्राफ को भी यूज़ किया है। बॉडी के अंदर आपकी हेडिंग्स और पैराग्राफ दोनों आते हैं, तो मैंने बॉडी के अंदर आपकी हेडिंग्स को यूज़ किया है। H1, H2 और H3 हेडिंग्स मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, इनमें से मैंने 3 यहाँ यूटिलाइज़ की हैं। तो H1 के अंदर मैंने अपने चैनल का नेम प्रिंट करवाया है। उसके बाद आपकी हेडिंग 2 के अंदर मैंने कुछ अबाउट की डिटेल्स को हाईलाइट करने के लिए ऐड किया है। उसके बाद आपका पैराग्राफ आप देख सकते हैं। पैराग्राफ में मैंने एक न्यू चीज़ जो यूज़ किया है वो अब मैंने एक नया टैग यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है /BR के लिहाज से। /BR से एक न्यू टैग को रिप्रेजेंट किया है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले नहीं बताया। ये टैग यूज़ किया जाता है पैराग्राफ के अंदर लाइन ब्रेक करने के लिए, क्योंकि पैराग्राफ में सब एक पैराग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है विड्थ वाइज। मैं चाहती थी कि एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन पे बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएं, तो जहाँ जहाँ मुझे ब्रेक रिक्वायर्ड था वहाँ मैंने /BR का ये टैग यूज़ किया है। इसका ओपनिंग टैग रिक्वायर्ड नहीं होता, इसके लिए हम सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें रिक्वायर्ड हो। उसके बाद मैंने पैराग्राफ सारा कंप्लीट लिखने के बाद लास्ट 2 लाइन्स को मुझे रिक्वायर्ड था कि मैं उन्हें बोल्ड और इटैलिक करके प्रिंट करूँ, तो मैंने बोल्ड और इटैलिक का टैग यूज़ किया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स लर्न टुगेदर इसके लिए। अब इसके बाद मेरी ये बॉडी की डिटेल्स कंप्लीट हो गई हैं, तो मैं बॉडी का क्लोजिंग टैग यूज़ करूँगी। लाइन नंबर 24 में बॉडी का क्लोजिंग टैग मौजूद है। तो इस तरह से मैंने कुछ अपने चैनल की डिटेल्स को www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रिंट करवाने के लिए, एक पेज की सूरत में रिप्रेजेंट करने के लिए ये कोड लिखा है। इसकी आउटपुट मैं आपको अब रन करके शो करती हूँ। ये कोड मैंने VS यानी विजुअल स्टूडियो पे लिखा है, तो मैं इसकी आउटपुट देखने के लिए ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करूंगी और इसको ओपन करूंगी लाइव सर्वर पर। लाइव सर्वर पर ओपन करने के बाद ये आपको क्रोम में एक न्यू विंडो पे शो होगा। न्यू विंडो जैसे आप न्यू टैब खोलते हैं, इसी तरह एक न्यू विंडो पे ये आपका HTML पेज रिप्रेजेंट होगा। जहाँ न्यू टैब लिखा था वहाँ इसका टाइटल आप देख सकते हैं। माई यूट्यूब चैनल मैंने टाइटल रखा था, तो वहाँ आप देख सकते हैं माई यूट्यूब चैनल शो हो रहा है। नेक्स्ट मैंने 3 हेडिंग्स यूज़ की थी, तो उन तीनों हेडिंग्स को आप देख सकते हैं। मेरा चैनल का नेम और कुछ अबाउट की डिटेल्स मेरी हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में मौजूद हैं। फिर पैराग्राफ के अंदर चूँकि मैंने ब्रेक्स लगाए थे, तो इसलिए आप देख सकते हैं जिस लाइन के बाद मैंने ब्रेक का टैग यूज़ किया था वहाँ से नेक्स्ट लाइन आपकी ब्रेक हो गई है। इस तरह से ये कंप्लीट पैराग्राफ भी आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद आपकी बोल्ड और इटैलिक वाला टैग यूज़ हुआ था, तो आपका सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स लर्न टुगेदर वाला आपका स्टेटमेंट बोल्ड और इटैलिक है।
इस तरह से मैंने कुछ बेसिक से टैग्स को यूज़ करके आपको एक बेसिक कोड की एग्जांपल बताई है HTML की। आप इसी तरह अपने किसी भी HTML पेज को अपने मुताबिक कोई अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर कर कुछ बनाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 1 HTML ट्यूटोरियल्स का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हम अपनी कुछ लर्निंग्स को समराइज़ कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमने इस पार्ट में कवर की। तो सबसे पहले मैंने आपको करियर्स के बारे में बताया लैंग्वेज लर्निंग के बाद। फिर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर किया HTML के। देन हमने HTML का पर्पस डिस्कस किया। देन कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, HTML के टैग्स को हमने देखा। फिर हमने HTML कोड फॉर्मेट भी लर्न किया। उसके बाद HTML सिंटैक्स मैंने आपको बताया। एंड देन लास्ट पे हमने एक बेसिक HTML कोड के ज़रिए प्रैक्टिकली एक आउटपुट जनरेट करके इसकी प्रैक्टिस भी की है। तो ये था कंप्लीट पार्ट 1 जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसकी समरी मैंने आपको प्रोवाइड की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।